दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा दुर्लभ पौधा और मसाला के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि मानव के लिए किसी अमृत से कम नहीं। हम सब मानव के लिए किसी अमृत से कम नहीं। एलोपैथिक दवाई का इसे बाप माना जाता है। सभी प्रकार के यह बीमारी को ठीक करने में समर्थवान है। दोस्तों मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से अब पुनः पेड़ पौधे की जानकारी फिर से देना शुरू कर चुका हूं। अब दोस्तों डेली के 3 वीडियो आएंगे पेड़ पौधे के बारे में। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को घर के मसाला कहे जाने वाले दालचीनी के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बता दूं तो दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस ने मसाले और जड़ी बूटी की खोज में विशेष रूप से दालचीनी की तलाश के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। और दालचीनी की उत्पत्ति श्रीलंका में हुई है और इसकी खोज पुर्तगाली ने की है। कौन सा? वास्को डी गामा। तो दोस्तों जो दालचीनी है हम इसका सबसे ज्यादा प्रयोग मसाले के रूप में करते हैं। सभी के घर में प्रायः मसाले के रूप में दालचीनी का प्रयोग होता ही है। एक खास बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें जरूर पता होगा, बवासीर की बीमारी ठीक करने के लिए मैंने दालचीनी के कई प्रयोग बताए हैं। बहुत सारे लोगों के जैसे कि जॉइंट में पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किस प्रकार दालचीनी प्रभावी होता है। भयानक से भयानक जो सिर के दर्द होते हैं उसे भी ठीक करने में दालचीनी बहुत ही ज्यादा प्रभावी माने गए हैं। इसी साथ ही दोस्तों जैसे झड़े हुए बाल है उसे पुनः प्राप्त करने के लिए भी बहुत ही स्थानों पर दालचीनी कारगर हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोलूंगा कि कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को आधे अधूरे छोड़ करके मत जाना। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुंदर है, ज्ञान भरी जानकारी। शायद ये जानकारी आपको आगे अवश्य काम आएंगे। मैं ये वीडियो देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को बिच्छू डंक मार लेते हैं। तो बिच्छू डंक मारे उसे भी दूर करने के लिए दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। खतरनाक से खतरनाक बिच्छू के जो जहर हैं, जो डंक की जो दर्द होता है उसे भी दूर भगाने में बहुत ही अच्छे सफल दवा माने गए। इसके हमने 2 से 3 बार प्रयोग करके देखे हैं। तो सबसे पहले जानते भैया दालचीनी के बारे में, अर्थात दालचीनी का वानस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों दालचीनी का वानस्पतिक नाम है सिनोमेमस वेरम और ये जो कुल है लॉरलेसी कुल का ये जो है पौधा आप मान सकते हैं। इसका सामान्य नाम है दालचीनी है, सिनेमन बोलते हैं और इसे संस्कृत में त्वाक बोलते हैं। इसका सबसे ज्यादा उपयोग दालचीनी पौधे का छाल का प्रयोग होता है। जैसे हम अर्जुन के पौधा के बारे में बताए हैं तो अर्जुन के पौधे के छाल का प्रयोग होता है दोस्तों, उसी प्रकार दालचीनी के भी छाल का प्रयोग होता है। तो दोस्तों बस आप लोगों से इतना निवेदन है कि आप कौन से राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और दालचीनी के बारे में आप भी और कोई औषधि लाभ जानते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप अपने नाम और आप अपने राज्य के नाम जरूर लिखना दोस्तों। मैं आपके कमेंट को जो जल्दी करेंगे उनके कमेंट को पिन करूंगा। तो आइए जानते हैं भैया दालचीनी के फायदा के बारे में। सबसे पहले दोस्तों दालचीनी जो है ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे आप दिनचर्या में नॉर्मल जो चाय पीते हैं तो जो नॉर्मल चाय पीते हैं दोस्तों उस चाय में 1 से 2 छोटे से टुकड़े दालचीनी के डाल दीजिए, उसमें 1-2 दाने काली मिर्ची के डाल दीजिए और इस प्रकार के चाय को अगर सुबह खाली पेट पीते हैं तो ये आपको ताजगी प्रदान करते हैं। पूरे दिन दोस्तों आपके जो मन होता है बहुत ही शांत लगने लगता है, हैप्पी टाइप का लगने लगता है। बिल्कुल ही आपको एक अलग प्रकार के सुकून आनंद की अनुभव होना शुरू होते हैं। जो दालचीनी होते हैं इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो मौसम बदलने के साथ जो होने वाली बीमारी होती है इससे हम बच जाते हैं। इसके बाद दोस्तों दालचीनी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये जो है दिल के आसपास की जो धमनी है इससे नुकसान होने से और संक्रमण से बचाता है। दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी गुण जो हैं ये ऊतक के सूजन को ठीक करने का काम करते हैं। ये दिल के दौरे को रोकता है। इसलिए दोस्तों जो लोग दिल के दौरे से परेशान है ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा उपचार के रूप में या फिर सलाहकार के रूप में मैं जो जानकारी बता रहा हूँ ये जो दालचीनी का प्रयोग आप ये प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना कहना चाहूंगा, चाय के जैसा आप जो आधा कप की मात्रा में इसके सेवन करें। कैसे करना? छोटे से टुकड़े को 1 कप पानी में डाल करके उबाल लीजिए, आधा कप जब रह जाए तो इसे थोड़ा सा चुस्की मार के पिए तो जो दिल के दौरे से काफी हद तक ये रोकने का काम करते हैं। दोस्तों मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आयुर्वेद में जीवन छुपा है, आयुर्वेद
हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर। इसलिए दोस्तों अभी नहीं तो हमें बाद में आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। और जो आयुर्वेदिक दवा भी बता रहा हूँ कि इसका प्रयोग जो दिल के दौरा वाले लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक काम जरूर करना, ये प्रयोग करने से पहले किसी योग्य जो सलाहकार है उनके सलाह अवश्य ले लेना। और आयुर्वेद भैया किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करते, आंख मूंद करके भी आयुर्वेद पर विश्वास किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जो ये दालचीनी है, इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है दोस्तों सिर के दर्द को ठीक करने के लिए। सिर के दर्द कैसे ठीक करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुने। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर कंप्यूटर में काम करते हैं और दिन भर कंप्यूटर में काम करने के कारण, धूप में काम करने के कारण उनके सिर में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होना शुरू हो जाते हैं। तो किसी भी प्रकार की चाहे कोई भी समस्या हो, अधका पारी का दर्द हो जिसे हम आधा सिर के दर्द बोलते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के सिर के दर्द हो, उस सिर के दर्द को ठीक करने के लिए आप जो है दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग कैसे करना है दोस्तों, आपको करना क्या, जो दालचीनी है ध्यान से सुनना, दालचीनी है इसे पीस करके आपको लेप बनाना है, गाढ़ा आपको एक पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को आपको अपने सिर पर लगाना है। और लगाने के बाद इसे 15 से 20 मिनट तक रहने दीजिए। इसके बाद जो है आप अपने सर धो लीजिए। आप देखना चमत्कारिक तरीके से ये आपके सिर के दर्द को ठीक कर देंगे। आजमाया हुआ नुस्खे हैं भैया, इस प्रकार के नुस्खे को आजमा करके देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जो हम अंग्रेजी दवा खाते हैं उससे बेहतर एक बार ये घरेलू नुस्खे अपना करके देखें और इसका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। सिर के दर्द का ये पहला उपाय बताई हूँ। अब इसका मैं आप लोगों को दोस्तों जबरदस्त पावरफुल प्रयोग बताता हूँ। बहुत सारे लोग बवासीर की बीमारी से परेशान रहते हैं, तो बवासीर की बीमारी का ये रामबाण है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे गुरुजी ये जो दालचीनी इसकी तासीर गर्मी हो तो ये बवासीर की बीमारी को कैसे ठीक करते हैं। दोस्तों गर्मा को ही तोड़ने का काम करते हैं। बवासीर की बीमारी ठीक कराने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों पे ये दालचीनी का प्रयोग आजमाए हैं। दोस्तों मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को जो है चोरी करना शुरू कर चुके। इसमें सबसे बड़ा मैं चैनल के नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए, हमारे जानकारी को चोरी करते अपने चैनल में डालते। मैं कभी लाइव इन पर भी चर्चा करूंगा। तो अगर दोस्तों जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो बवासीर से परेशान है, अंदरूनी बवासीर की बीमारी है, दोस्तों बवासीर के दौरान शौच के समय खून निकलते हैं, तो ऐसे लोग ये काम करना जो है आधा चम्मच की मात्रा में दालचीनी लेना, 1 गिलास पानी में से डाल करके उबाल लेना और सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट आधा गिलास आपको पीना है। तो किसी भी प्रकार के जो बवासीर हो, जैसे बवासीर में आपके पेट में कब्जा भरा टाइप का लगने लगता है और शौच के दौरान आपको खून निकलता है, ब्लड निकलता है, तो उसे रोकने का काम करते हैं। ये 2 प्रयोग हुआ। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए, जो आजमाया हुआ प्रयोग बता रहा हूँ। जैसे किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया, भगवान ना करे किसी को बिच्छू डंक मारे, लेकिन भविष्य में कभी भी किसी को बिच्छू डंक मार सकते हैं और ये समस्या कभी भी बता करके नहीं आते। तो एक काम करना, अगर किसी को बिच्छू डंक मार देते हैं तो आप थोड़ा सा दालचीनी ले लेना, 2 से 3 उसमें काली मिर्च के दाने डाल करके पीस करके गाढ़ा लेप बना लेना और जहाँ पे बिच्छू डंक मारे हो वहाँ पे गाढ़ा लेप लगा लेना, ऊपर से आपको कपड़ा बांध देना है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार के बिच्छू ने डंक मारा हो, उस बिच्छू के जहर को ये उतारने का काम करते हैं। जबरदस्त पावरफुल ये प्रभावी दवा है दोस्तों, बिच्छू के डंक को खत्म करने के लिए, उतारने के लिए ये प्रयोग हम स्वयं आजमा करके देख चुके हैं। अब वो बढ़ते हैं दोस्तों अगले जानकारी की तरफ। बहुत सारे माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग होंगे जो कि उम्र ढलने के साथ जोड़ों के दर्द हैं, इससे बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा, दालचीनी उनके लिए रामबाण की तरह काम करते हैं। सरसों के तेल में दालचीनी के गाढ़े पेस्ट को और थोड़ा सा उसमें चूना मिला करके, सरसों के पहले तो तेल लेना है, उसमें थोड़ा सा पीस करके दालचीनी पाउडर मिलाना है। दालचीनी पाउडर मिलाना है, थोड़ा सा जो खाने का चूना होता है वो डाल देना है, पीस करके गाढ़ा लेप बना लीजिए। और जहाँ पे थोड़ा सा आप चाहे तो उसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। जहाँ पे जोड़ों में दर्द होता है, वहाँ पे घुटने में दर्द होता है, वहाँ पे ये गाढ़े लेप को बांधे तो ये सभी प्रकार के दर्द को खींचने का काम करते हैं, दर्द को खींचने का काम करते हैं। एक खास बात और बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चेहरे पर पिंपल्स हैं, मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, इनसे परेशान रहते हैं। तो प्राकृतिक रूप से अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे में चमक बढ़े, आपके चेहरे में निखार आ जाए, आपके चेहरे खिलने लगे, चेहरे में किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, झाइयां, झुर्रियां हैं, ये दूर हो जाए और आपके चेहरे चांद के जैसा सुंदर लगे, तो दालचीनी को सुबह या फिर शाम
या फिर दिन में किसी भी टाइम या रात में सोने से पहले आप जो है अपने चेहरे पे अवश्य लगाइए। और ये नुस्खा सप्ताह में एक बार करते रहते हैं दोस्तों, आप देखना आपके चेहरे चांद जैसा सुंदर लगेंगे, आपके मुखौटा बहुत ही सुंदर लगेंगे। ये चेहरे के सभी प्रकार के पिंपल्स हैं, मुहासे हैं, ये सबको ठीक करने का काम करते हैं, इसके बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते हैं, चेहरे पे ग्लो आते हैं। अब आगे जानकारी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दालचीनी का प्रयोग, जो दालचीनी है इसका प्रयोग झड़े हुए बाल को उगाने के लिए भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सर के बाल झड़ जाते हैं और ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा डॉक्टरी दवा करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पाते, तो दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। दालचीनी के जो पाउडर है इसमें अमरबेल की पाउडर, अमरबेल जिसे दोस्तों आकाश लता बोलते हैं, वही अमरबेल आप हमारे वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार से होता है अमरबेल। तो अमरबेल की पाउडर ले लीजिए और दालचीनी की पाउडर ले लीजिए, ये दोनों को पीस करके गाढ़ा लेप बना लीजिए और आप रात में सोने से पहले अपने सर पे लगाइए और सुबह इसे जो दोस्तों जो है फ्रेश कर लीजिए, धो लीजिए। तो ये नुस्खे धीरे धीरे काम करेंगे लेकिन प्रभावी तरीके से आपके झड़े हुए बाल को ये वापस लाने का काम करते हैं। धीरे धीरे आपके झड़े हुए बाल आना शुरू हो जाएंगे।